हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि ये जो कलयुग में हम कैसे हरि नाम का सहारा ले सकते हैं और भगवान कृष्ण के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक देखते हैं हम कि यहाँ पे ये श्लोक आया है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें हम इसको हम पढ़ते हैं। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखते हैं कि सब लोग हम एक शांति, एक सक्सेस, हमेशा यश और सम एक शांति और एक खुशी हम ढूंढ रहे हैं। परंतु ये जो अ, खुशी है कि अलग अलग तरीके से वो खुशी पाना चाहते हैं। अब हमें ये तो पता है कि हमें आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के बाद खुशी मिलती है। कुछ लोग कर्म योग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग सिद्धि का सहारा लेते हैं। और ये इस श्लोक में बताया गया कि कलयुग में और कोई सहारा नहीं है हरि नाम के सिवा। तो हरि नाम, इसलिए इसको बार बार किसी भी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हरेर नाम ये 3 बार रिपीट किया हुआ है। और कलियुग में नास्तेव मतलब और कोई नहीं है। या कलि हरे नाम केवलम, केवलम मतलब सिर्फ हरि नाम ही है कलियुग में। और इसके अलावा और कोई भी और कोई भी गति या कोई भी उपाय नहीं है। तो ये ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रेस देके बताया गया है यहाँ पे। और इसको, क्योंकि हम इसको भूलना नहीं चाहिए और उसको साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। इस हरिनाम के महत्व को साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। अब ये हमें क्यों इतना, ये जप को इतना, हरिनाम को इतना महत्व दिया दिया गया है, तो हम इसको अब समझेंगे कि हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है कि कर्मयोग रहते हैं वो कर्मकांड लोग वो यज्ञ तप वैसे ऐसी चीजें वो करते रहते हैं। और उसके बाद उनको कुछ कुछ प्राप्ति के लिए वो कर्म करते हैं, कुछ कर्मकांड करते रहते हैं। और वो अपने जो रिजल्ट्स होते हैं, अपने जो उनको कुछ जो भी प्राप्ति हो रही है वो भगवान को भी अर्पण करते हैं। ज्ञानी लोग होते हैं वो सिर्फ शांति में रहना चाहते हैं, ओम शांति, और इस तरह से वो शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं। अष्टांग योगी जो होते हैं वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने चाहते हैं कि कुछ ऐसी सिद्धि मिले कि वो चमत्कार दिखा सके, इस तरह से होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी टाइप के योगी होते हैं वो कोई ना कोई चीज भगवान से मांगते रहते हैं। मतलब ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारी चीजें करेंगे और उसके बाद भगवान को एक अपना मेनू कार्ड दे देंगे कि मुझे ये चाहिए आपसे, मुझे ये चाहिए आपसे, इस तरह से होता है। तो इसके परंतु ये जो चीजें होती है इससे भगवान आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि हम भगवान की तरफ अपना डिमांड रख रहे हैं। ये कोई एक प्रेम दिखाने का तरीका नहीं है। और ये इसके वजह से भगवान का ध्यान भी हमारी तरफ आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आज के जीवन में इतने सारे चीजें हमारे जीवन में हो रही है, करियर प्रेशर, जॉब और रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। और अभी तो ग्लोबल मतलब युद्ध भी चल रहे हैं, इतने सारे डिफिकल्टी हो रहे हैं। और कुछ भी हम करेंगे तो हमेशा वो इनकम्प्लीट ऐसे ही लगेगा। आप कोई भी चीजों से कोई भी योग करने की कोशिश करोगे तो वो इनकम्प्लीट लगेगा, क्योंकि इसमें ये भगवान जो है, भगवान कृष्ण इसमें मिसिंग है। बीच में वो क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि वो भगवान मिसिंग है उसमें। तो हम कैसे भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं फिर? तो यहाँ पे एक हमें एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे कोई भी छोटा बच्चा, हमने पहले भी चर्चा की, छोटा बच्चा माता को पुकारता है, रोता है। तो माता कितनी भी बिजी हो, उस बच्चे की माता कितनी भी बिजी हो, वो सब काम छोड़ के बच्चे को लेने के लिए या बच्चे को उठाने के लिए आती है। और ये होता है एक नेचुरल, एक नैसर्गिक प्रेम का एक ये एक उदाहरण है कि इस प्रेम को कोई भी सीमा नहीं होती है और कोई भी रीजन नहीं होता है कि ऐसा होने के बाद ही ऐसा होगा। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि बच्चे ज्यादा परेशान हो जाने के बाद अपनी माता को मारते भी है हाथ से, फिर भी माता उनको दूर नहीं ढकेलती।
है ना। तो ये एक नेचुरल, एक प्रेम का एक स्वरूप है। इसी तरह से भगवान को भी भक्त वत्सल कहा गया है। भक्त वत्सल, वो ज्ञानी वत्सल नहीं है, ना योगी वत्सल है, वो भक्त वत्सल, जो उनकी भक्ति करते वो उनसे प्रेम करते हैं। और जो जिस तरह से भगवान को वो हम भगवान को पुकारते हैं, उसी भाव से भगवान भी हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका उदाहरण आता है गजेंद्र मोक्ष की कथा में। जब गजेंद्र हाथी को इस मगरमच्छ ने पकड़ा था, तो कंप्लीटली पूरी तरह से असहाय थे, और कोई भी अपने कोई भी हेल्प उनको नहीं हो पा रही थी। वो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे, और कोई भी उनको बचा नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने भगवान की शरण ली थी, और भगवान तुरंत वहां पे प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका उनको उद्धार कर दिया था, उनकी मुक्ति कर दी थी। तो ये जो इस उदाहरण से ये दिखता है कि जब हम प्रामाणिक भाव से भगवान को पुकारते हैं और पूरी तरह से शरणागत होते हैं, तो वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, या उनको उनको हमें वो हमें उत्तर देते हैं उसका। उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बड़ी बड़ी किताबें या बहुत ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। परंतु यही है कि इस भक्ति भाव से उनको पुकारना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो जप जो होता है, वो एक तरह से पुकार ही होती है। भगवान को हम पुकार रहे हैं। जब हम हरे कृष्णा ये जो मंत्र पुकारते हैं, ये एक भगवान को एक तरह से हम एक नाता जोड़ रहे हैं भगवान के साथ। और ये इस शारीरिक रूप से, ये मानसिक रूप से और भौतिक रूप के परे चीजें है। ये हमारे एक भौतिक प्रकृति से बहुत ही परे चीजें होती है, और हम भगवान के साथ डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ये जो कलयुग में है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन और बहुत सारे मतलब बहुत सारी विचलित करने वाली चीजें होती रहती है, और हम हरे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इतना बहुत ही गहरा हम तप और ये कुछ नहीं कर सकते। परंतु हम एक प्रामाणिकता से अगर जप करेंगे, और एक उस मंत्र का, जो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब भी क्या है कि हे राधा रानी, जो भगवान की शक्ति है, और हे कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, कृपया मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ। तो ये जो पुकार है, ये जो प्रार्थना है, और ये इसके साथ हम बोले एक प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस माया की सर्विस से, माया की सेवा से हटा दो। तो ये जो प्रार्थना होती है, ये अ, एक तरह से यांत्रिक रूप से नहीं होती। ये एक बहुत ही एक हमारे हृदय से निकलने वाली प्रार्थना होती है, और उसके साथ वो भगवान जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे? कॉल द लॉर्ड, ये आज का फॉर्मूला, एक एक्रोनिम हम बता रहे हैं कि भगवान सिंसियर कॉल को, जो प्रामाणिक कॉल कर रहे हैं या पुकार रहे हैं, उसको भगवान रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कोई भी माता अपने बच्चे की पुकार को रिस्पॉन्ड या कोई उत्तर देती रहती है, वैसे ही हम भगवान का नाम पुकारते हैं, तो भगवान उसको प्रत्युत्तर देते हैं। तो कॉल में सी इज क्राई आउट सिंसियरली। क्राई आउट मतलब कि भगवान का नाम पुकारना, सिंसियरली, प्रामाणिकता से भगवान का नाम पुकारना, वो होता है। ए फॉर अट्रैक्ट द लॉर्ड, और वो भगवान को आकर्षित करना किस तरह से कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, कितने हम ज्ञानी हैं, कितने हम बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उससे नहीं, परंतु भक्ति के स्वरूप से। हम भक्त हैं, भगवान को, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के भक्त है, इस तरह से। और लीव सर्विस ऑफ माया, मतलब माया की, हम माया, जो माया की सर्विस में, जैसे बहुत सारी चीजें हमने देखी इससे पहले कि हम कितने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और कितने हम भागा दौड़ी करते रहते हैं, वो उससे हम दूर रहना चाहिए। और उससे उसके अंदर हम इस तरह से अटक के नहीं रहना चाहिए कि हम उसमें ही अटक गए और भगवान के नाम को भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। और एल इज लिंक टू डिवोशनल सर्विस। जो डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति, भक्तिमय सेवा, तो उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो ये अगर इस भाव से अगर हम भगवान को पुकारते हैं, तो हमारा ये एक एक चैंटिंग जप जो होता है, वो सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, ये एक हमारा रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ, हमारा नाता जुड़ जाता है, और नेचुरली हमारा ये एक भगवान को जो पुकार है, भगवान भी उसको सुनते हैं। तो आज इसी भाव से, प्रामाणिकता के साथ हम भगवान को पुकारेंगे, एज अ कॉल भगवान को हम पुकारने वाले हैं, और उनका शरणागति लेने की कोशिश करें। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जॉब शुरू कर सकते हैं।
हरे कृष्ण।